समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 पंचतंत्र की कहानी मूर्ख बगुला और नेवले की कहानी। दोस्तों, ये कहानी तो पंचतंत्र की काल्पनिक लगती है, लेकिन जो इससे सीखने वाली बात है वो हमें जीवन में बहुत ही काम देंगे। चलते कहानी की शुरू करते हैं। कहानी जंगल के एक बड़े बट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुला रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुला के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। रो रहा था वह। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है, कुछ उपाय नहीं सूझता है। किस प्रकार सांप का नाश किया जाए, किस प्रकार से उसे हम यहाँ से भगा सकते हैं, तुम ही कोई उपाय बताओ केकड़े भाई। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगला मेरा जन्म बैरी है, इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक खखेर दो, सरिया दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहाँ सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। इस कहानी से सीख मिलने वाली जो बात है वह है, करने से पहले सोचो। आजकल के युग में हमारे दोस्त रिश्तेदारों भी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए जो बोलते हैं उस पर थोड़ा सोच विचार और मनन करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों और सहपाठियों में शेयर कर दें। इसी तरह यहाँ कहानी आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।